अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा, एक लड़के ने क्वेश्चन किया है, बिलाल भाई मैं कश्मीर से हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ, मेरा लेफ़्ट भारी है और थोड़ा लेफ़्ट भारी है थोड़ा, और जब मैं हाथ लगाता हूँ तो गुच्छा जैसा फ़ील होता है, लेकिन ना वो बढ़ता है ना ठीक होता है। 2 साल तक ऐसे ही है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, अगर 2 साल तक मतलब फॉर एग्जांपल आप पता नहीं आपने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो किया है, कब से फॉलो कर रहे हो, क्या सिचुएशन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल गेस करो कि आपने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो किया है, 2 ईयर्स आपको हो गए, सही है, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, तो चीज़ों को चेंज करो। मतलब जैसे आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल पूरे दिन में 2 घंटे वॉक करते हो तो उसे 3 घंटे पे लेके जाओ, 4 घंटे पे लेके जाओ, सही है। वॉक में चेंज लेके आओ, नींद में चेंज लेके आओ, अपनी डाइट में चेंज लेके आओ। सारी चीज़ें जो भी आप कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करो। जिस जो भी चीज़ें आप चेंज करोगे ना, उसमें आपको फ़ील होगा। जहाँ पे आपको फ़र्क फ़ील होता है ना, वहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर लो, वहाँ पे स्टेबल करो, और फिर उस हिसाब से अपनी रूटीन गुजारने लग जाओ। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही करो करो, फिर आपको लगता है कि यार यहाँ पे आके ये स्टेज पे ये वेरिकोसील यहाँ पे रुक गई है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो रही, वेन्स की सूजन नहीं कम हो रही, या वो हार्डनेस कम नहीं हो रही, या मुझे कुछ ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। तो जब भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप कुछ भी ऐसा फ़ॉलो कर रहे हो जो आपके ऊपर लग नहीं रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिन में 10 मिनट वॉक करता हूँ या 10 घंटे वॉक करता हूँ, तो 10 मिनट या 10 घंटे मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। मेरे लिए इफ़ेक्टिव ये है कि मैं वैसे ही जर्नल बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए इफ़ेक्टिव है कि मैं 12 घंटे वॉक करूँ, सही है, जर्नल एक बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए जो इफ़ेक्टिव है वो मुझे देखना है कि मेरे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या मेरे लिए सही नहीं है। तो जब आप ये देखोगे कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है, और आप चीज़ों को चेंज करोगे, सही है, जो भी आप डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप दही खा रहे हो या आप दही नहीं खा रहे, अगर नहीं खा रहे तो खाना स्टार्ट करो, अगर खा रहे हो तो उसको स्टॉप करो, या उसको डिफरेंट तरीके से खाओ, या फिर हर खाने में खाओ या किसी किसी खाने में खाओ, सही है। पानी जो आप पी रहे हो उसको चेक करो कि पानी कितना गर्म पी रहे हो। आप पानी उतना गर्म पी रहे हो जितना बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव है, जितना आपकी बॉडी की नीड है। क्या आप उतने टेम्परेचर तक पानी पी रहे हो? क्या उतने टेम्परेचर तक आप अपने आप अपने माइंड को उस हद तक रख रहे हो जिस हद तक बॉडी के लिए ज़रूरी है कि माइंड इस टाइप की थिंकिंग सोचे, उसे खुशी चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मैं आपसे कहता हूँ, आप 2 साल हो गए, आप डाइट और लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हो, जैसे मैंने बताया सेम टू सेम वैसे ही कर रहे हो। तो एक-एक चीज़ को चेंज करो, सही है। सबसे पहले वॉक को चेंज करो, उसके बाद अपने रेस्ट को चेंज करो, उसके बाद नींद को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो, सही है। ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, फॉर एग्ज़ाम्पल काम करेंगी, 100% करेंगी, सही है। जब भी आप चेंज करते हो तो चीज़ें काम करती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गेस करो कि काम नहीं कर रही, तो फिर आपने करना ये है कि आपने शादी करनी है, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई तो फिर आपने शादी करनी है। कोई ऐसी लाइफ में चेंजेस लेके आनी है जिससे आपको फ़र्क फ़ील होगा, और डेफ़िनेटली शादी एक ऐसी चीज़ है जो वेरिकोसील को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि वो सिंगल रहते हैं, सही है, और फिर इस टाइप की थॉट्स सोचते हैं, सोचते सोचते अपने मतलब लाइफ इससे खैर अज़ान हो रही है तो। तो अज़ान हो रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो पॉज़ कर दी थी। तो मैं कह रहा था, अक्सर लोगों को मैं शादी की एडवाइस करता हूँ कि आप लोग शादी करो, सही है। मतलब मोस्ट ऑफ़ द पर्सन जो हैं वो कहते हैं कि हमारा मास्टरबेशन करने को दिल करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टरबेशन नहीं करते और आप शादी करते हो, तो जो आपकी फीलिंग्स आप अपने लिए रखते हो वो अपनी वाइफ़ के साथ रखोगे तो आप हैप्पी भी रहोगे। और दूसरा ये है कि वेरिकोसील को इम्प्रूव होने में आपकी जल्दी इम्प्रूव होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एक पर्सन है जो डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है और वो स्ट्रेस में है, सही है, और एक पर्सन है वो खुश है, तो कौन से जल्दी रिकवर करेगा, जो हैप्पी है या जो स्ट्रेस में है? तो जो हैप्पी है वो क्योर कर जाएगा, और जो स्ट्रेस में है वो स्ट्रेस का स्ट्रेस वहीं रह जाएगा, उसका स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ता जाएगा और उसकी वेरिकोसील भी बढ़ती जाएगी, सही है। या उसमें कोई चेंज नहीं आएगी या वेरिकोसील को इंक्रीज़ करेगा। और टेंशन में बंदा हमेशा, जब भी बंदा स्ट्रेसफुल होता है तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाता है जिससे जो उसके लिए हार्मफुल होता है, सही है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो वो मास्टरबेशन कर लेते हैं। तो मास्टरबेशन कभी भी आपके लिए हेल्पफुल या एक सही चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको वेरिकोसील है, आप मास्टरबेशन कर रहे हो और कह रहे हो बस ऐसी डाइट और लाइफस्टाइल करते करते मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ये थिंकिंग आपकी गलत है। जब आपको मास्टरबेशन करनी है तो कोशिश करो घर वालों से कहो कि आपकी शादी करना है, वो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आओ। सबसे मेन चीज़ ये है कि अपने माइंड को आप इम्प्रूव करो, सही है।
अगर वो वेन्स या वो गुच्छा कम नहीं हो रहा, उसकी आप कोशिश करो कि मसाज करो। जब भी आप शावर लेते हो, जब आप नॉर्मली ऐसे वॉक करते हो, तो अपने जेब में हाथ डाल के उसकी स्लाइटली सा वेन्स को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करो, सही है। उसकी जब आप मसाज करोगे, अच्छे से उसकी केयर करोगे, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि बेसिकली जब ये वेन्स का जो गुच्छा होता है, और जो आज जैसे आप कंडीशन बता रहे हो कि मेरा साइज़ रिड्यूस नहीं हो रहा, 2 ईयर्स हो गए। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि आप डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे तो फॉलो करना शुरू करो, अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर चेंजेस लेके आओ, उसकी मसाज करना शुरू करो, सही है। प्रॉपर वॉक करना शुरू करो। जब भी आप बाथ लेते हो तो कोशिश करो, जब आप स्टूल करते हो, जब आप बाथ लेते हो, तो सबसे पहले पानी आप अपने स्कॉटम पे डालो, उसको कूल करो। जब यूरिन करते हो अपने पीनस पे पानी डालो, उसको कूल करो, सही है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल आप वॉक करते हो तो गीला सपोर्टर पहनो। गीले सपोर्टर पहनने के बाद वॉक करने में आपकी मतलब जो वॉक आप 1 घंटा कर सकते हो और आपको पेन होता है, सही है, और आप रुक जाते हो, तो वो गीला सपोर्टर आप पहनो। यार मेरे माथे पे ये लाइन बन जाती है धूप की वजह से। तो वो गीला सपोर्टर पहनो, जो वॉक आप 1 घंटे के लिए करते हो वो आप 2 से 3 घंटे तक कर सकते हो, मतलब डबल से ट्रिपल कर सकते हो, सही है। तो गीला सपोर्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। या आपको शायद ही किसी ने बताया हो, मुझे नहीं लगता कि कहीं इंटरनेट पे ये लिखा हो कि गीला सपोर्टर पहनो या इस टाइप का। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप मतलब कोई भी ऐसे डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो 19-20 का भी आपको फ़र्क नज़र आता है ना, तो उस 19-20 के फ़र्क को लेके आपने खुश रहना। वो खुश रहोगे और आगे डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, अपनी चीज़ों में चेंजेस लेके आओगे। अब दिन के टाइम मैंने बताया ओनियन खाया करो, ओनियन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कच्चा प्याज जो है ना, वो खाने के साथ आपने खाना है। और प्याज 2 टाइप के आते हैं, एक वाइट आता है और एक थोड़ा रेड और पर्पल टाइप का आता है। तो रेड और पर्पल टाइप का जो प्याज होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। तो वो देसी प्याज होता है, वो आपने यूज़ करना है। दूसरा पता नहीं वाइट वाला जो है वो ईरान से आता है, ये कौन सी कंट्री से आता है, मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। पर वो वाला ऑनियन जो है वो आपने नहीं यूज़ करना, सही है। तो इस तरह जितने मतलब वेजिटेबल्स हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, आप डेफ़िनेटली वो ट्राई करो। जो भी आप डाइट ले रहे हो, जो भी आप लाइफस्टाइल जो आप मतलब गुजार रहे हो, जिस हिसाब से उसको चेंज करो। जब आप उस चीज़ के अंदर चेंज लेके आओगे और ख़ुद को इम्प्रूव करोगे, तो डेफ़िनेटली मैं कहता हूँ सिर्फ 2 से 3 महीने की बात है। आप देखना, आपको 2 साल में फ़र्क नज़र नहीं आया ना, ये 2 से 3 महीने ये चीज़ें चेंज करो। मैं आपको बता देता हूँ, वॉक को इम्प्रूव करो, सही है। वॉक करते हो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी चलता हूँ, मैं स्लो वॉक करता हूँ, सही है। अगर आप स्लो वॉक कर रहे हो तो उसको थोड़ा फास्ट करो, अगर फास्ट कर रहे हो तो उसको थोड़ा स्लो करो, सही है। अगर फास्ट कर रहे हो थोड़ा और फास्ट करके चलो, सही है। दिल की धड़कन आपकी जैसे मतलब हार्ट बीट आपकी फास्ट होती है, उस लिहाज से उसको मेंटेन करके आपने वॉक करनी है। वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पेन नहीं होता, आप 3 घंटे वॉक करते हो, तो मैं कहता हूँ उसको 4, 5, 6 घंटे तक वॉक करो, सही है। इतना चलो कि वेन्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो हो। और जब भी वापस आओ तो आपने और कोई काम नहीं करना, लेग्स ऊपर करके लेट जाना है। मैक्सिमम हाफ आवर जो है आपने रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद बाकी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आप ये चीज़ें चेंज करोगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ सिर्फ 2-3 मंथ्स के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और जो चेंजेस 2 ईयर्स में नहीं आए, वो 2 से 3 मंथ्स में आ जाएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।